हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड बताना चाहूँगा गाइस आज को बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू सिंप्लीफाइड योर कोड इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हाउ टू सिंप्लीफाइड योर कोड का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा ये जो ऑर्डर टोटल था एंड देन ये जो टॉप पे आपको ये जो 7 दिखाई दे रहा है वो बेसिकली हमारे कार्ट में टोटल क्वांटिटी कितनी थी एंड देन हमारा ये जो सब टोटल का जो मेन टोटल है वो कितना, वो हमारा ग्रैंड टोटल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको पाने के लिए एंड देन इस वाले कोड को बेसिकली ये जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को पाने के लिए मैंने दो इफ स्टेटमेंट लिखा था यूजिंग रिड्यूस मेथड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि आप उसको सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हो, उसको हम सिर्फ एक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखिएगा, इस यहाँ पे मैंने दो डिस्पैच को कॉल किया एंड इट विल ट्रिगर आवर एक्शन मेथड ऑफ ये रिड्यूसर फंक्शन का। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बहुत क्लियरली। देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये एक जो पार्ट है, ठीक है, एंड देन ये वाली जो पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली है दोनों में। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। एंड देन ये सेम कोड लिखा है यहाँ पे, सेम कोड, यहाँ पे एक अमाउंट एक्स, यहाँ पे बस एक प्राइस एक्स्ट्रा है एंड सेम, बस ये एक वैल्यू डिफरेंट है, ये एक वैल्यू डिफरेंट है। देन अगेन ये इनिशियलाइजेशन ये एंड देन ये। तो अगर आप देखते तो इन दोनों में बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज है जिसको हमें लगता है कि हम इसको कम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको कम करें, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, तो अब इंस्टेड ऑफ गेटिंग कार्ट टोटल आइटम देन कार्ट टोटल प्राइस इंडिविजुअली वी कैन गो विथ ओनली वन डिस्पैच एंड देन हम इस तरीके से इसको ट्रिगर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो इन दोनों को मैं कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे ये। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट। सो डिस्पैच चलते हैं, यहाँ पे एक टाइप जो है हमें ऑलवेज मेंशन करना रहता है एंड दिस टाइम लेट्स गो विथ कार्ट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्राइस, कुछ भी लिख सकते हो, अंडरस्कोर टोटल। ठीक है, या दिस इज इट। इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे चलूँगा रिड्यूसर पे, ध्यान से देखो मैं रिड्यूसर पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एज इट इज़ कर नहीं सकता मुझे क्योंकि कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इस तरीके से। चलो ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसको एज इट इज़ भी तो नहीं लिख सकता, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्शन डॉट टाइप इट्स ट्रिपल इक्वल टू, अगर ये होता है तो परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग है। ऑलराइट, तो देखिए हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमने एक अपडेट टाइम वैल्यू ताकि टोटल आइटम का मिले एंड यहाँ पे टोटल प्राइस का हमने दो वेरिएबल इंडिविजुअली यहाँ पे एक जगह गेट की, तो क्यों ना मैं एक ही बार में इन दोनों को गेट कर लूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब देखो लेट मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ, एक टोटल आइटम होगा मेरा एंड दिस टाइम जो मेरा वहाँ पे स्टेट वेरिएबल का जो नाम है मैं यहीं पे वही वही यूज़ कर रहा हूँ एंड देन वी हैव अ टोटल प्राइस, दिस इज इट एंड दिस टाइम इट विल बी इक्वल टू, अब ये किसकी इक्वल होंगे, ऑब्वियसली मेरा जो ये स्टेट है, ऑब्वियसली मेरा ये जो स्टेट है इसको मैं कॉपी करता हूँ इस तरीके से। देखो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से परफेक्ट। सो ये जो डेटा है इनिशियल वैल्यू, इसको हम लेट्स गो विद दिस टाइम एक्यूमुलेटर, राइट। एंड ये जो पार्ट है फैट एरो फंक्शन एंड यहाँ पे कॉमा लगेगा एंड इतना ही नहीं, वी नीड टू पास इनिशियल वैल्यू एंड हमने जो इनिशियल वैल्यू पास की थी वो थी 0 एंड देन अगेन इसमें भी 0, तो बोथ आर 0 0, बट दिस टाइम आई नीड टू पास 2 इनिशियल वैल्यूज। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिड्यूस मेथड यूज़ करते हो देयर वी पास वन एक्यूमुलेटर एंड देन वन करेंट एलिमेंट 1 by 1 वाला एंड देन अब लगता है कि मुझे दो वैल्यू एक साथ पास करने, दो वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, वन एट अ टाइम ओनली। तो अब मैं पता क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट का सहारा लूँगा जहाँ पे मैं बोलूँगा मेरा ये जो टोटल आइटम उसको मैं एक 0 वैल्यू दे रहा हूँ, उसी तरीके से मेरा ये जो टोटल प्राइस उसको मैं एक 0 वैल्यू दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो अभी तक हमने कुछ भी यूनिक नहीं किया, एडजस्ट जो दो थे उसको मैं एक करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा सारा खेल आएगा। देखो अब मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, टोटल प्राइस, राइट, सॉरी टोटल आइटम जो कि मेरे अमाउंट के अंदर है एंड देन टोटल प्राइस उस प्रोडक्ट का, बेसिकली ऐड टू कार्ट के अंदर जितने भी टोटल है। तो उसके लिए हमने क्या कि अमाउंट एंड देन प्राइस, इन दोनों को हमने गेट की यूजिंग आवर करेंट एलिमेंट बिकॉज उसमें हमारे कार्ट की वैल्यू होती है। लेट्स गो विद दैट, परफेक्ट, सी मेरा काम हो गया, प्राइस भी है मेरे पास, अमाउंट भी है। जब हम प्राइस अमाउंट देख रहे थे तब मैंने बोला कि मेरी ये जो इनिशियल वैल्यू होगी उसमें मुझे मेरा जो अमाउंट है, मेरे ऐड टू कार्ट में मेरे जितने भी ये अमाउंट है टोटल वाले, अभी दिखेगा नहीं आपको वो, तो उन सबको मुझे ऐड करना है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, परफेक्ट। उसी तरीके से प्राइस में भी सेम वही है, मेरा जो टोटल प्राइस होगा वो होगा प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, तभी तो मतलब अगर एक का दाम 10 रुपये है तो दो किसी ने चाहा तो वो तो 20 रुपये हो जाएगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हमने किया था यहाँ पे, इसको कॉपी
एंड देन इसको पेस्ट। नाउ देयर इज़ वन प्रॉब्लम एंड दैट इज़ कि ये जो इनिशियल वैल्यू एंड देन ये जो इनिशियल वैल्यू वो क्या था, हमारे एक्यूमुलेटर थे, ठीक है। सो दिस टाइम एक्यूमुलेटर सॉरी वो हो गया, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो इस तरीके से एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो एक्यूमुलेटर है वो समझ में नहीं आ रहा, उसको रहने दीजिए, कुछ नहीं होता, उसका ध्यान मत दीजिएगा, ब्लू लाइन जो आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि अब ये जो वैल्यू है, पहले तो क्या था, सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू थी ना, तो डेट्स वाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो ये होगी। बट दिस टाइम मेरा ये जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर दो वैल्यू है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाली वैल्यू इसकी होगी या इसकी होगी, एंड ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी होगी या इसकी होगी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो दो हमने इनिशियल वैल्यू ऐड करके रखा है वो इन दोनों में से किसके लिए हम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरा जो टोटल आइटम है उसमें मुझे मेरा अमाउंट का टोटल आइटम मिले, टोटल क्वांटिटी, एंड देन मेरा ये जो टोटल प्राइस है उसमें मेरा टोटल प्राइस मुझे मिले। सो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर ये जो मेरी पहली इनिशियल वैल्यू थी, तो डॉट गेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब अगर आपको मालूम है तो हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग ये वाली मेथड। मैं इसका नाम भूल गया, सॉरी, बट हम बहुत इजीली इस तरीके से प्लस कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर आप प्लस लिख देते हो मतलब वही है कि अब आपको ये लिखने की नीड नहीं, इस तरीके से आपका हो गया। सो अभी भी एक प्रॉब्लम है, डेट इज़ ये जो दो पार्ट है ये अभी भी हाईलाइटेड नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा काम जरूर हो चुका है, मैंने अमाउंट को अपडेट कर दी, टोटल प्राइस को मैंने अपडेट कर दी, एंड वी नीड टू रिटर्न, हमें रिटर्न करना जरूरी है, राइट। सो रिटर्न एंड देन ओनली एक्यूमुलेटर, कुछ नहीं करना। सो अब ये जो भी ये दो डेटा, अपडेटेड डेटा है वो रिटर्न हो चुका है एंड इनको मिल चुका है। तो ये जो रिड्यूस मेथड है यहाँ पे देखो ना, ये रिड्यूस यहाँ खत्म हो रहा है। अब ये जो दो वैल्यू है उसको मुझे पास करनी है, ठीक है। सो मैं ठीक यहाँ पे चलूँगा। सो वी नीड टू गो विद द रिटर्न, एंड जहाँ पहले मैं ये कर रहा था कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैं वापस पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरा टोटल प्राइस विल बी इक्वल टू माई टोटल प्राइस। अब ये जो मेरा टोटल आइटम है इट विल बी इक्वल टू माई टोटल आइटम, इस तरीके से कॉमा देना पड़ेगी मुझे, एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। तो जो पहले कुछ ऐसा था उसको आप देखो मैंने रिड्यूस मेथड की मदद से सिंप्लीफाइड कर दिया। अब मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। सो गाइस हमने बहुत सारे लाइन्स बचा लिए, एंड यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लाइन बचा लिया, एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इसको हम लिंक प्रोवाइड कर, यहाँ पे भी सेम वही किया हुआ है, देखो यू कैन यूज़ रिड्यूस इन अ फॉलोइंग वे, इस तरीके से इन्होंने बताया कि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो में ज़माने में बताया गया होगा, ये 2020 की बात है ये जो भी हो, बट मेरा काम हो चुका। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको रन करता हूँ, एंड देखिएगा इस एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये देखो अपडेट हो रहा है, यहाँ पे 8 कम कर दूंगा 7। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कल की वीडियो में अब हम ये देखेंगे कि अभी तक हमारे इस प्रोजेक्ट करने में कितने एरर्स आए, या हम और कोड को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं या नहीं, तो वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। एंड लेट मी टेल यू, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बहुत जल्द अपडेट वाली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको और चीज़ें पता चलेगी रिगार्डिंग बैक एंड ऑल। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी चाहता हूँ उसके बदले गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।